नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बीबीएस, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन संस्कृति से जुड़ी ज्ञानवर्धक कहानियां, इतिहास और वैज्ञानिक पहलुओं को एक नई दृष्टि से। आज का विषय है मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। एक ऐसा प्रश्न जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि ऋषि मुनियों, धर्मशास्त्रों और दार्शनिकों को भी सोचने पर मजबूर किया है। तो आइए शुरू करते हैं मानव की यात्रा, ब्रह्मांड से बुद्धि तक की यह अद्भुत कथा। आज का विषय है मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या हम वाकई बंदरों से आए हैं? क्या विज्ञान और वेद एक दूसरे से टकराते हैं या एक ही दिशा में जाते हैं? क्या आत्मा का कोई स्थान है इस विकास में? आज का ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, बल्कि आपको आपकी जड़ों से जोड़ देगा। बहुत समय पहले, बहुत पहले, कोई समय नहीं था, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, सिर्फ एक विशाल शून्य था, शांत, अडोल और निराकार। और फिर हुआ बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक असंख्य छोटे कण ने एक जबरदस्त विस्फोट किया। उसे ही हम कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इस विस्फोट से समय बना, स्थान बना और फिर धीरे धीरे बने तारे, आकाशगंगाएं, ग्रह और आखिरकार बनी हमारी पृथ्वी। पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आई थी। धीरे धीरे इसमें वायुमंडल बना, पानी आया, ज्वालामुखी फटे और इसी में छुपा था जीवन का बीज। शुरुआती पृथ्वी पर न तो पेड़ थे, न पक्षी, न इंसान। केवल पानी था और उसमें चलते रसायन। फिर किसी गहरे महासागर में, किसी चट्टान के पास गर्मी और गैस के बीच कुछ विशेष रसायन आपस में जुड़े और बना पहला जीवित कण। वो ना तो मानव था, ना मछली, वो था एक सूक्ष्म जीव जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। यही था जीवन का पहला रूप और इसी से शुरू हुई जीवन की यात्रा। लाखों वर्षों तक पानी में जीवन विकसित होता रहा। धीरे धीरे ये जीव आपस में मिलते गए, नई नई प्रजातियां बनी, कुछ मछलियां, कुछ सरीसृप और फिर आए स्तनधारी। अब यहां आता है डार्विन। चार्ल्स डार्विन, एक वैज्ञानिक जिसने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे योग्य है वो ही बचेगा। डार्विन के अनुसार मनुष्य कोई एक दिन में नहीं बना, बल्कि ये लाखों वर्षों का विकास है। पहले थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और अंत में होमो सेपियंस, यानी हम, आधुनिक मानव। हमारे पूर्वज पेड़ों पर चढ़ते थे। धीरे धीरे उन्होंने चलना सीखा, आग जलाना सीखी, औजार बनाए, भाषा विकसित की और सभ्यता शुरू हुई और श्रद्धा को उत्पन्न किया, और वही बने मनुष्य के प्रथम युगल। पुराणों में कहा गया है मनु से मानव, अर्थात हम सभी मनुष्यों की उत्पत्ति मनु जी से हुई है। 14 मनु हुए हैं हर कल्प में। हर बार एक नया मानव युग आरंभ हुआ है। यहां आत्मा की बात होती है कि शरीर तो आता जाता रहता है, लेकिन आत्मा चिरस्थायी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें सबसे अलग बनाती है, मस्तिष्क और चेतना। मानव का मस्तिष्क लाखों न्यूरॉन से भरा है। यही हमें सोचने, समझने, बोलने और कला, संगीत, धर्म और तर्क देने की क्षमता देता है। मनुष्य ने धर्म क्यों बनाया? संस्कार क्यों विकसित हुए? क्योंकि हम चेतना से युक्त हैं। और सनातन धर्म कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हम में ही वो परम चेतना विद्यमान है। अब आज की बात करें। मनुष्य अब चांद पर गया है, एआई बना चुका है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बातें करता है। क्या हम फिर से एक नया मनुष्य बन रहे हैं? क्या आने वाले समय में मनुष्य सुपर ह्यूमन होगा? क्या विज्ञान खुद ईश्वर बनने की ओर बढ़ रहा है? ये प्रश्न आज भी खुला है, पर एक बात तय है,
हमारा अतीत ही हमें भविष्य की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कैसे अरबों वर्षों की यात्रा में एक छोटे से जीव से शुरू होकर हम मनुष्य बने। विज्ञान ने हमें शरीर का रहस्य बताया और वेदों ने आत्मा का। जब दोनों को मिलाकर देखा जाए तभी बनता है संपूर्ण मानव। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल बीबीएस भारत भक्ति संग्रह को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे क्यों है भारत को देवभूमि कहा गया।